सपोज P starts walking at a speed of 8 km per hour. After 8 hours, B started traveling on a bicycle at a speed of 24 km per hour. This distance from the starting B can catch P. ये P कर लीजिए, ये P है। तो अपन को यहां पे देखिए बोला जा रहा है कि जो P है वो अपनी वॉकिंग स्टार्ट करता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके 8 घंटे बाद B भी बाइसाइकिल से स्टार्ट करता है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से B जो है वो P को कितने किलोमीटर के बाद कैच कर लेगा। तो यहां पे आप देखिए कहीं भी अपन को ये नहीं बोला गया कि वो सेम पॉइंट से चल रहे हैं या डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर मान के चलना है कि सेम पॉइंट से कर रहे हैं, तभी जाके अपन आंसर निकाल सकते हैं। अगर उन दोनों ने डिफरेंट पॉइंट से की होगी तो फिर अपन को और कुछ मतलब दोनों के बीच की जो इनिशियल दूरी है उसको दिया होता, लेकिन वो नहीं दे रखी। दैट मीन्स कि आपको मान के चलना है कि सेम पॉइंट से कर रहे हैं, तभी जाके आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट से दोनों स्टार्ट करेंगे। अब जो P है वो P स्टार्ट किया, मैं मानता हूं अभी घड़ी में 10 बज रहे हैं। 10 बजे P ने अपनी वॉक स्टार्ट करी, उसके 8 घंटे बाद B ने स्टार्ट करी। तो 8 घंटे में P मान लेते हैं यहां तक कहीं पहुंच गया होगा। तो इस वक्त कितने बज जाएंगे? 10 + 8 मतलब शाम के 6 बज जाएंगे। तो इस वक्त घड़ी में शाम के 6 बज रहे हैं और शाम को 6 बजे जो P है वो कितना चल गया होगा इनिशियल पॉइंट से? 8 की स्पीड से चलेगा, तो 8 × 8 64 किलोमीटर वो चल दिया। और अब शाम के 6 बजे जो है B स्टार्ट कर रहा है इस पॉइंट से। तो B जो है वो कितने की स्पीड से स्टार्ट कर रहा है? तो वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट कर रहा है और P की जो स्पीड थी वो थी 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही शाम के 6 बजे B इनिशियल पॉइंट पे और P इस पॉइंट पे है, लेकिन बज शाम के 6 रहे हैं। अब मैं मान लेता हूं कि आगे जाके कहीं इस पॉइंट पे B ने P को कैच कर लिया होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों अब सेम टाइम पे भागना स्टार्ट कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि B इनिशियल पॉइंट से भागना स्टार्ट कर रहा है और P ये दूसरे वाले पॉइंट से भागना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन घड़ी में सेम टाइम हो रहा है। तो मैं मान सकता हूं कि एक टाइम पे दोनों आपस में टकराएंगे, मतलब कैच होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक B को भागने में जितना समय लगेगा उतना ही समय P को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में लगेगा। मतलब दोनों को टाइम बराबर लगेगा। तो जब टाइम बराबर होगा तो मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस का जो रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जब टाइम कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस सीधा स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप रेशियो लेंगे तो 8 से 3 बार में या 8 से 1 बार में, तो रेशियो क्या आ गया इनकी स्पीड का? 3:1। तो यही स्पीड का जो रेशियो है वही डिस्टेंस का भी रेशियो बन जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे 3 और 1 में 2 का डिफरेंस है। ये 2 का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जो P है वो पहले ही 64 किलोमीटर आगे है। तो एक तरीके से ये जो 2 यूनिट है इसकी वैल्यू है 64 किलोमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 32 किलोमीटर। तो यहां पे आप देखिए बोला जा रहा है कि B स्टार्टिंग पॉइंट से कितने किलोमीटर के बाद P को कैच कर लेगा। तो B कितना चला स्टार्टिंग पॉइंट से? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। 1 यूनिट 32 के बराबर, तो 3 यूनिट 32 × 3 दैट इज 96 किलोमीटर। तो जो B है वो 96 किलोमीटर के बाद P को कैच कर लेगा।